जय श्री राम दोस्तों फिर से स्वागत है न्यू एक कुंभ मेला की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको कि कुंभ मेला के नियरेस्ट पार्किंग कौन कौन सी है, सबसे पास में कौन सी पार्किंग रहेगी। यदि आप अपने पर्सनल वाहन से महाकुंभ प्रयागराज में त्रिवेणी संगम में स्नान करने जा रहे हैं तो आपको यह वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाली है। इससे पहले मैंने कुंभ मेला के पीपा पुल सेक्टर और पूरा मैप के बनाकर समझाया था, आपने बहुत अच्छा उस पर कमेंट भी किया, लाइक भी किया और सपोर्ट किया। तो आप सभी की अधिकतर कमेंट आ रही थी सर पार्किंग के बारे में बताइए, तो उन्हीं की डिमांड पर यह पार्किंग गूगल मैप की माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। मैं इस चैनल के माध्यम से कुंभ मेला से संबंधित हर एक प्रकार की वीडियोस आपको बताता रहूंगा। आगे भी धार्मिक यात्रा की इस चैनल पर वीडियो आपको मिलती रहेंगी। साथ में कमेंट करके जो भी जवाब क्वेरी से वो पूछें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पे मैंने स्क्रीन पर गूगल मैप ओपन कर रखा है। इस गूगल मैप की मदद से हम समझें कि कुंभ मेला कहां पर है, किस लोकेशन पे और उसके आसपास कौन कौन सी पार्किंग हमको अवेलेबल रहेगी। साथ में हम समझेंगे कि हम किस रास्ते से आप आ रहे हैं, वही रास्ते पे भी आपको पार्किंग में यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा बना रहे वीडियो में। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि मैंने गूगल मैप ओपन किया। इस गूगल मैप को मैं यहाँ पे जूम करूं तो गंगा यमुना सरस्वती का संगम हम समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले समझें कि इधर से जो आ रही है ये हमारी गंगा जी आ रही है, ठीक है। इधर से आप गंगा जी देख सकते हैं और इधर से आपकी यमुना जी का पानी आ रहा है, यमुना जी बह के आ रही है, ठीक है। यमुना जी गंगा जी दोनों आके यहाँ पे आपका उनका मिलन होता है, इसको हम बोलते हैं संगम। और यहाँ पे आपने सुना होगा संगम नोच, तो संगम नोच जो आती है गंगा जी यानी यमुना जी मिलती है, ये वाला एरिया जो है वो कहलाता है संगम एरिया। तो मुख्य स्नान यहीं पे किया जा रहा है। और इसके बाद इधर देखें ये संगम घाट जो है यहाँ पे इसका जो है इसको यमुना घाट भी है। यहाँ पे आपको बोटिंग मिलेगी। इस बोटिंग नाव की मदद से जाते हैं संगम एरिया में, स्नान करते हैं और वापस यहीं पे छोड़ देते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे मैप हमको देखने को मिल रहा है। गंगा जी आई, यमुना जी आई और मिलके वापस नीचे से फिर यहाँ पे देखें गंगा यमुना जी जो है नीचे यहाँ पे आपकी इस तरीके से चली जाती है। ये आप समझ में आया। अब हम देखें कि हम इस जगह पे संगम पे पहुंचने के लिए किधर से आ रहे हैं, तो उसके लिए पहले हम इसमें रोड समझ लेते हैं। चूंकि हम पर्सनल वाहन रोड से ही आ रहे हैं तो उसके लिए आपको देखें यहाँ पे कि आप यदि इधर से देखें लखनऊ एंड प्रतापगढ़ से, तो चलिए मैंने मैप जो है व्यवस्थित जमा लिया है। अब देखें हम यहाँ पे पहले सबसे पहले रोड देख लेते हैं, किस साइड से रोड आ रही है, यानी कितने मुख्य मार्ग हैं जहां से हम महाकुंभ मेले में आ सकते हैं। तो सबसे पहले अब आप इधर से देखें, इधर से आप आते हैं तो यह है लखनऊ प्रतापगढ़ का मार्ग है ना, इसको बोलेंगे लखनऊ एंड प्रतापगढ़। आप इस साइड से आ रहे हैं, इसको हम एक नंबर पर रखते हैं। इसके बाद दूसरा ये है, इसको बोलेंगे कानपुर। बोलेंगे क्या ये है, ये दूसरा रास्ता हो गया, दूसरा मुख्य मार्ग हुआ, कानपुर साइड से आप आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपका यहाँ पे देखें रीवा साइड से है ना, मध्य प्रदेश रीवा से, तो आप ये 3 नंबर हम बोले। इसके बाद यहाँ पे हम देखें ये जो इधर से आप जाते हैं ये है मिर्जापुर वाला, ठीक है। मिर्जापुर से यदि आप आ रहे हैं तो इसको हम 4 नंबर पर रखते हैं। इसके बाद देखें 2 रूट और हमारा ही बचते हैं, तो ये वाला रूट आप देखें यहाँ पे ये वाला ये है बनारस साइड से। यदि आप बनारस साइड से आएंगे तो इधर से आएंगे तो 3 4 और ये हो जाएगा 5 नंबर का रूट। और ये फिर आप इधर से आ सकते हैं जो कि है जौनपुर साइड का, इसको हम बोलेंगे जौनपुर है ना, जौनपुर साइड। तो ये हमारा 6 नंबर का, ये 6 मुख्य मार्ग है। यहां से ही आप कहीं से भी कुंभ मेला में आ सकते हैं अपना पर्सनल वाहन लेके। अब ये किसी भी रूट से आते हैं तो नियरेस्ट पार्किंग आपको कौन सी मिलेगी वो मन में डाउट रहता है, ठीक है। वैसे आप गूगल मैप देखेंगे तो अभी गूगल ने भी सारे सेक्टर वगैरह पीपा पुल सब कुछ इसमें कुंभ में शो कर दिया है। कुंभ मेले का पूरा मैप अपलोड हो गया है गूगल पे। तो अब इन चारों अच्छे रास्तों में आप किधर से आएंगे वो हम आप यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। तो चलिए मैंने यह मैप भी व्यवस्थित कर लिया ताकि लिखूं तो आपको रीडेबल हो अच्छे से। तो यदि आप मान लीजिए लखनऊ साइड से आ रहे हैं, प्रतापगढ़ साइड से आ रहे हैं, तो सबसे नियरेस्ट पार्किंग हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने मेन पॉइंट हमारा सेंटर है संगम, हमको जाना है। कहाँ जाना है हमको, संगम में जाना है। तो संगम से सारी नियरेस्ट पार्किंग हम यहाँ पे डिस्टेंस बताएंगे, कैलकुलेट करेंगे। संगम को मेन पॉइंट मानते हैं और संगम से जितनी भी पास में पार्किंग है उनको हम यहाँ पे मैं नोट करता हूँ। तो सबसे पहले बक्सी बांध कछार पार्किंग मिलेगी आपको, ये कहीं यहाँ पे मिलेगी। क्या मिलेगी, बक्सी बांध है ना। आप गूगल पे सर्च कर लें बक्सी बांध कछार पार्किंग।
अब इसकी दूरी जो डिस्टेंस है लगभग यहाँ से मैंने यहाँ पे निकाला है, कैलकुलेट किया है, ये आप गूगल मैप में भी देख सकते हैं, लगभग 4 किलोमीटर आपको यहाँ से डिस्टेंस रहेगी, ये 4 किलोमीटर टू संगम। ठीक है, अब 4 किलोमीटर आप यहाँ से आएंगे, ये आके और आप संगम एरिया में आके यहाँ पे संगम क्षेत्र में आके स्नान कर सकते हैं त्रिवेणी संगम में। तो सबसे पहले कानपुर साइड से आ रहे हैं या प्रतापगढ़ साइड से आ रहे हैं, उनको पहली पार्किंग मिलेगी बक्सी बांध कछार पार्किंग। ठीक है, इसके बाद आप मान लीजिए कि आप इधर से आ रहे हैं, कहां से, कानपुर साइड से आ रहे हैं, सबसे पास वाली बता रहा हूं मैं, दूर वाली इसके अलावा भी और है, वो भी डिस्कशन करेंगे। पहले पास पास की निकले जो कि आपको कम डिस्टेंस में पड़े। तो कानपुर साइड से आ रहा है तो सबसे नजदीकी और सबसे पास में वो पड़ेगी परेड ग्राउंड, ये वाला जो एरिया परेड ग्राउंड है। तो परेड ग्राउंड में प्लॉट नंबर 17 इसको बोलेंगे, या फिर परेड ग्राउंड है ना, परेड ग्राउंड में यह रहेगी, परेड ग्राउंड में पार्किंग या प्लॉट नंबर 17 के नाम से आपको ये आइडेंटिफाई होगी, जो कि कानपुर साइड से आने वाले लिए सबसे नजदीक में यह पार्किंग रहेगी। और इसकी डिस्टेंस लगभग 2.7 किलोमीटर टू संगम। आप 3 किलोमीटर मान के चलिए अधिकतम, तो 3 किलोमीटर अधिकतम आपकी डिस्टेंस रहेगी कहां तक, संगम तक जाने के लिए। तो इधर वाली गाड़ियां सब परेड ग्राउंड 17 में पार्क कर सकते हैं। अब देखिए, यदि ये ग्राउंड पार्क है, इसमें यदि फुल है तो आपको फिर और भी पार्किंग यहाँ पे बनाई गई है, ऐसे लगभग 100 से ऊपर पार्किंग है, वो भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। सबसे नजदीकी बता रहा हूं मैं। तो कानपुर वालों के लिए परेड ग्राउंड प्लॉट नंबर 17 जो है वह बेस्ट रहेगी, सबसे नजदीक रहेगी संगम के लिए, लगभग 2.7 to 3 किलोमीटर डिस्टेंस इसकी रहेगी। अब यदि मान लीजिए आप इधर से आ रहे हैं, कहां से, रीवा साइड से आ रहे हैं, रीवा साइड से वालों के लिए, जैसे मान लीजिए रीवा साइड रोड है और ये है आपका कौन सा, मिर्जापुर वाला है ना। तो रीवा साइड वालों के लिए यदि आप आ रहे हैं, रीवा से आ रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो पार्किंग मिलेगी वो मिलेगी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पार्किंग, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पार्किंग, कल्चरल इंस्टीट्यूट पार्किंग सबसे नजदीक, जो कि संगम के पास रहेगी। इसकी डिस्टेंस जो है लगभग 6 किलोमीटर रहेगी, इससे ज्यादा पास में कोई आपकी पार्किंग नहीं है। तो रीवा साइड से आप आ रहे हैं तो यहाँ एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट पार्किंग में आप अपना वाहन पार्क कर सकते हैं। यहीं पे आपको शिवालय पार्क दिखेगा, शिवालय पार्क जो है 12 ज्योतिर्लिंग जिसमें बना है स्क्रैप मटेरियल्स, उसके भी आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं, अरेल घाट के पास ही। और यहीं उसके जस्ट पास में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो है कार पार्किंग है। अब यहाँ से आपको संगम जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इधर से आना पड़ेगा अरेल घाट के किनारे किनारे। यहाँ पे 5 पीपा पुल बने हुए हैं। ठीक है, पीपा पुल 5 बने, इसमें से एक पीपा पुल से आपको पार करना पड़ेगा जूस साइड, फिर यहाँ से आके एक और पीपा पुल पार करके आप संगम क्षेत्र में स्नान करने जा सकते हैं, संगम घाट जा सकते हैं। ये डायरेक्टली आप अरेल घाट पे भी आप स्नान कर सकते हैं डायरेक्टली। और बता दें, मुख्य स्नान जो रहेंगे, शाही स्नान या अमृत स्नान रहेंगे, उस दिन बोटिंग तो बंद रहती है, तो आप डायरेक्ट यहीं पे स्नान करें। और वैसे यदि आप अदर किसी दिन जाते हैं जहाँ पे स्नान नहीं है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोटिंग के थ्रू भी सीधा संगम की क्षेत्र ओर जा सकते हैं, या संगम एरिया में आप जा सकते हैं स्नान करने के लिए। और यदि बोटिंग बंद है तो आप बोटिंग यहीं घुमाएंगे, वो आप बोटिंग का मजा लेने जाए, लुत्फ उठाना है, तो अरेल घाट पे यहीं पे आप बोटिंग कर सकते हैं। ये एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, अगली हम पार्किंग देखते हैं। यदि आप इधर से आ रहे हैं मिर्जापुर साइड से, तो देवरक उपहार पार्किंग मिलेगी 4 किलोमीटर, ये आपको यहाँ पर कहीं मिल जाएगी, देवरक उपहार पार्किंग, देवरक उपहार पार्किंग। और इसकी डिस्टेंस आपको लगेगी 4 किलोमीटर रहेगी संगम तक जाने की। तो ये मिर्जापुर वालों के लिए है, आप यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अब बात कर लें हम इधर, आप यदि इधर से आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, आप आ रहे हैं बनारस साइड से। अब यदि आप जो है बनारस साइड से आ रहे हैं, तो बनारस साइड से आपको यहाँ पे पार्किंग मिलेगी, कहां पे, जूसी स्टेशन पे, वो मिलेगी आपको जूसी रेलवे स्टेशन पर आपको मिलेगी, रेलवे स्टेशन। ठीक है, बनारस वालों के लिए है, बनारस साइड से आ रहे हैं, या फिर आप जो है जौनपुर साइड से आ रहे हैं, तो जूसी रेलवे स्टेशन पे आप बनाएंगे, अपनी पार्किंग कर सकते हैं यहाँ पे। इस पार्किंग से संगम की दूरी लगभग 4 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ से आपको संगम कैसे जाना है, आप यहाँ से जूसी से आएंगे, यहीं पे पास में आपको शास्त्री ब्रिज पड़ेगा, उस शास्त्री ब्रिज के नीचे से आप एक पीपा पुल पार करेंगे, इधर जाएंगे। शास्त्री ब्रिज से संगम की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर है, और वो डिपेंड करेगी आप कौन से पीपा पुल से पार कर रहे हैं। 1.5 से 2 किलोमीटर शास्त्री ब्रिज के नीचे जो पार्टून पुल बने हैं उनके थ्रू आप आएंगे, संगम आ जाएंगे। थोड़ा किचर पिचर हो रहा है, आप समझते हैं, यहाँ जो मेन पॉइंट समझा रहा हूँ मैं, ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए आप जौनपुर साइड से आ रहे हैं, जौनपुर से, तो वो भी आप जूसी में पार्किंग कर सकते हैं,
ये जो है मेन पास वाला आपका जो पार्किंग रहेगा यहाँ पे आप कर सकते हैं। या फिर आपको ये नहीं मिलती है तो फिर इसके बाद आपको मिलेगी नागेश्वर टेम्पल पार्किंग। नागेश्वर टेम्पल यदि मान लो ये फुल हो गई तो इसके पास आपको यहाँ मिलेगी नागेश्वर टेम्पल पार्किंग। ठीक है, इसकी दूरी भी लगभग 5.6 या आप टोटल 6 किलोमीटर मान लीजिए, यहाँ 6 किलोमीटर आपको संगम क्षेत्र की दूरी रहेगी। तो ये पास पास की पार्किंग हमने बता दी। अब इन पास पास के अलावा यदि मान लो ये सारी फुल हैं, ठीक है, हमने कवर कर लिया लखनऊ, प्रतापगढ़, कानपुर, रीवा साइड से, इसके बाद आपका मिर्जापुर और बनारस एंड जौनपुर। यदि ये खाली नहीं है, भरी हुई है, तो फिर इनके दूर आपको इनके पास कौन कौन सी मिलेगी वो भी देख लीजिए। जो जौनपुर साइड से आ रहे हैं, यदि जूसी वाली भरी हुई है तो वो जूसी से आगे यहाँ पे आपको मिलेगा एक शिव बाबा पार्किंग। और ये शिव बाबा पार्किंग है, ये लगभग 7 किलोमीटर दूरी रही संगम की। कैसे जाएंगे? यहाँ से आप आएंगे जूसी अखाड़ा क्षेत्र हुए शास्त्री ब्रिज के नीचे से आप संगम आ सकते हैं। इस तरीके से ऐसे संगम आ सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आप ये भी भरी हुई है तो इसके अलावा एक और पार्किंग बनी है, उसका नाम मैंने अभी नोट नहीं किया है, वहां भी आपको वाहन रोका जा सकता है। अब ये पार्किंग कैसे मिलेगी? पहले आओ पहले पाओ। यदि मान लो मुख्य स्नान है तो पहले जो संगम की नियरेस्ट है उसको भरी जाएगी, फिर उसके जस्ट नियरेस्ट है वो भरी जाएगी। ऐसे करके घटते क्रम में पार्किंग में वाहन पार्क किए जाएंगे। अब देखें इधर हम, यदि देखें हम जो है हम आ रहे थे लखनऊ साइड से, तो लखनऊ साइड से हमने देखा पहले कि हमारा बक्सीवान हमने देखा था, बक्सीवान पे पार्किंग देखी थी हमने, है ना, बक्सीवान। अब यदि मान लीजिए बक्सीवान भरा हुआ है ये वाली पार्किंग, तो फिर आपको इसके बाद मिलेगी IERT पार्किंग, ठीक है, और ये भी भरी है। तो फिर आपको आगे मिलेगी गंगेश्वर महादेव टेम्पल कछार पार्किंग। तो गंगेश्वर जो है उसकी से दूरी लगभग 7.5 किलोमीटर आपको मिलेगी। IRCT से 6 किलोमीटर मिलेगी और हमने इसका बताया था आपका लगभग 4 किलोमीटर। तो ये आपकी पहले बक्सीवान वाली पार्किंग भराई जाएगी, यदि ये भरा गई तो फिर IERT पार्किंग भराई जाएगी, फिर गंगेश्वर। ऐसे आपको ये लखनऊ साइड से या आप प्रतापगढ़ साइड से आ रहे हैं तो वो पार्किंग में आपकी गाड़ी पार्क कराई जाएगी। इधर से देखें हम, यहाँ से हमने देखा था कानपुर साइड वाले, जैसे कि सबसे नजदीक जो है परेड ग्राउंड या प्लॉट नंबर 17 में पार्क कर रहे हैं, यदि वह पार्किंग फुल है, ये परेड ग्राउंड वाली, यहाँ पे प्लॉट नंबर 17 वाली, तो फिर आपको यहाँ पे आपको मिलेगा आगे इलाहाबाद डिग्री कॉलेज ग्राउंड पार्किंग। इलाहाबाद डिग्री, मैं बोल रहा हूं ये लिखते जाएं, आप ध्यान से सुने, डिग्री कॉलेज पार्किंग। इसकी दूरी लगभग 3.5 किलोमीटर है और जो प्लॉट नंबर 17 है उससे लगभग 2.7 किलोमीटर है। संगम की दूरी हम मेन पॉइंट लेके चल रहे हैं, तो कानपुर वालों के लिए सबसे पास में पार्किंग मिलने वाली है। ठीक है, अब हम देखें इधर हम बात कर लें कि जो रीवा साइड से आ रहे हैं उनके लिए, यदि वो हमने बताया एग्रीकल्चर वादी, यदि एग्रीकल्चर की जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट ऑफ पार्किंग जो है यदि फुल है तो नवप्रयागम पार्किंग आपको फिर मिलेगी रीवा वालों के लिए। नवप्रयागम पार्किंग आपको प्रयागम पार्किंग में जो बोल रहा हूं वो ध्यान से आप सुनते जाएं। नवप्रयागम पार्किंग मिलेगी यदि वो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वाली यदि फुल है तो। और यदि आप इधर से आ रहे हैं मिर्जापुर साइड से जो हमने बताई आपको कि देवरख जो पार्किंग है यदि वह फुल है, इसमें जगह नहीं है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे 2 पार्किंग और देखने को मिलेगी, थोड़ी दूर रहेंगी, वो रहेगी ओमेक्स सिटी वाली और टेंट सिटी पार्किंग। ओमेक्स सिटी पार्किंग एंड टेंट सिटी पार्किंग, ठीक है। और जो वीआईपी टेंट में रुकना चाह रहे हैं, रुके हैं, तो उनको तो डायरेक्ट यहीं पे आना ही पड़ेगा टेंट सिटी या ओमेक्स सिटी पार्किंग में, ठीक है। यहाँ से दूरी लगभग 6 किलोमीटर रहेगी आपकी संगम की। 6 किलोमीटर कैसे रहेगी? आप ओमेक्स सिटी या टेंट सिटी में आएंगे, पार्किंग में गाड़ी पार्क करेंगे, यहीं से आरेल घाट किनारे पीपा पुल पार करेंगे, आप जूस एरिया में जाएंगे, अखाड़ा मेला क्षेत्र में जाएंगे, अखाड़ा मेला से होते हुए फिर वापस एक और पीपा पुल पार करेंगे शास्त्री ब्रिज के नीचे से, तो आपको फिर यहाँ पे डायरेक्ट संगम में आप पहुंच जाएंगे। शास्त्री ब्रिज तो नहीं जाना, पहले से ही आपको पार कर लेना। पीपा पुल नंबर 1 और 2 अक्षय वट नाम दिया पीपा पुल का, वहां से पार करके आप डायरेक्ट संगम में जा सकते हैं। नहीं तो यहाँ भी सभी जगह घाट बने हुए, बढ़िया आप यही घाट पे स्नान कर सकते हैं। ये वाली हो गई आपकी पार्किंग। अब इसके बाद हमने आपको बताया कि यदि आप बनारस साइड से आ रहे हैं,
बनारस साइड से आ रहे हैं तो हमने जूसी पे आपने पार्किंग बताई। ये आप कौन सा था, जौनपुर से आ रहे हैं तो जूसी बताई। यदि ये जूसी रेलवे स्टेशन फुल है तो फिर आपको इससे आगे आपको यहाँ पे कहीं सरस्वती पार्किंग मिलेगी। सरस्वती पार्किंग में वाहन पार्क कराए जाएंगे और इसकी दूरी लगभग 5 किलोमीटर रहेगी संगम की। सारी दूरी संगम तक की है, वैसे ये पास में ही है कुंभ मेला में। तो ठीक है, तो ये कुछ ऐसी पार्किंग का रूट बनाया गया है मेला प्रशासन के द्वारा, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए वाहन पार्क करने में। तो सबसे पहले तो जैसे नॉर्मल डेज रहेंगे जिसमें शाही स्नान या मुख्य स्नान नहीं है, जैसे मौनी अमावस्या आने वाला है या और भी बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, अमावस्या और जो शिवरात्रि, उनके अलावा तो आपको जो पास वाली हमने पार्किंग बताई, परेड ग्राउंड प्लॉट नंबर 17 या बक्सीवान वाली या एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वाली या जूसी रेलवे स्टेशन वाली या एक और बताया देवरक वाली, इनमें ही गाड़ी आपकी पार्क हो जाएगी। वहां से नजदीक ही आपका संगम एरिया रहेगा, ज्यादा दूर नहीं चलना पड़ेगा। मुख्य स्नान के दिन पहले आओ पहले पाओ वाली कंडीशन है, पहले जो आएगा वो सबसे नजदीक वाली पार्किंग में वाहन खड़ा होगा, वो भरा जाएगी, फिर उसके जस्ट पास में जो रहेगी उसमें वाहन खड़ा कराया जाएगा। इसके बाद ऐसे करके ये पार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो चारों ओर से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गूगल मैप के माध्यम से। हो सकता है फिर भी कुछ कमी रही हो, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। उसके बाद में फिर तो नई वीडियो बना देंगे, न्यू वीडियो बनाएंगे। और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। हम इस चैनल पर कुंभ मेला की सभी वीडियोस जानकारी आपको पब्लिश कर रहे हैं। बाद में भी धार्मिक यात्रा से संबंधित इस चैनल पे आपको वीडियो मिलती रहेगी। तो वीडियो ही स्टॉप करेंगे। आई होप आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगे तो फिर से बोलेंगे वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलेंगे इसी प्रकार की एक और अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर गंगे, जय महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम।